इंदौर में नर्सिंग शिक्षा माफियाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इंदौर जिला प्रशासन ने सोमवार को जिस नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई की थी, उसने फर्जी दस्तावेज दिखाकर मान्यता प्राप्त की है। अब जिला प्रशासन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा कैंपस को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह किसी किसान का गोदाम है, लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि यह नर्सिंग कॉलेज है जहां भविष्य की नर्सेस तैयार की जाती है। हालांकि नर्स की ट्रेनिंग व पढ़ाई यहां सिर्फ कागजों पर ही हो रही थी। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को नर्सिंग कॉलेज की ही कुछ छात्राओं ने पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलेज में प्रबंधन द्वारा मोटी फीस वसूली जा रही है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, छात्रों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर पवन जैन को नर्सिंग काउंसलिंग के अधिकारियों के साथ जांच के लिए भेजा था। परिसर में जांच के बाद जिला प्रशासन ने कॉलेज की मान्यता संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए मंगलवार को नर्सिंग काउंसलिंग व नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य को कलेक्टर कार्यालय बुलाया था। जब अधिकारियों ने दस्तावेज अपर कलेक्टर के समक्ष रखे तो उसमें इस बात का भी खुलासा हुआ कि कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त की थी। और उनकी शिकायत के आधार पर कलेक्टर सर ने एक मुझे निर्देशित किया कि नर्सिंग कॉलेज जो हमारा गवर्नमेंट का है उनकी प्राचार्य के साथ जा करके मौके पर जांच करके एक प्रतिवेदन दें। जब जांच किया तो पाया कि सही मायनों में जो बच्चियों की शिकायत थी वो सही थी। 3 कमरों में एक सो कॉल्ड कॉलेज है जो चलना पाया गया और मौके पर देखा तो कॉलेज जो संस्था थी वो बंद पाई गई। साथ में लहसुन, प्याज, गेहूँ और गाय भैंस वगैरह आदि पाए गए मौके पर वहाँ उस कैंपस में। और उसके बाद जब कॉलेज चूँकि बंद था तो बाकी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, बट दूरभाष पे चर्चा की गई तो जो हमारे फार्मेसी काउंसिल नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं मैडम सुनीता मैडम, उनसे चर्चा की तो उन्होंने आज रिकॉर्ड यहाँ भेजा है। इनकी कॉलेज की इस साल की मान्यता जो हमारी काउंसिल है उसने निरस्त कर दी है और उनके पास आज की तारीख में कोई लीगल स्टेटस नहीं है कि वो अपने कॉलेज को रन कर सकें, चला सकें। जो बच्चे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं उनको लेकर के अभी बात हुई है तो उनको दूसरे अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा जो हमारे नर्सिंग कॉलेज काम कर रहे हैं। साथ में जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं जिनसे इन्होंने फीस और डॉक्यूमेंट लिए हैं, स्कूल मैनेजमेंट जो है जिसमें किरण सांगले का नाम स्पष्ट रूप से निकल के सामने आ रहा, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, इनमें उनके बेटा उनके हस्बैंड के नाम हैं और प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि बहुत सारे फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर अनुमति पिछले सालों में ली गई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। अक्षर नर्सिंग कॉलेज की जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके मुताबिक यह कॉलेज MY अस्पताल की स्टाफ नर्स किरण सांगले द्वारा संचालित किया जाता है। छात्रों ने संचालन किरण सांगले व प्रबंधन के बारे में जो जानकारी दी है वो आप खुद ही सुनिए। ये हम अक्षर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शिकायत लेके आए जिनकी कल भी कंप्लेंट आई थी। उन लोगों का ये कहना पड़ा था जो हमारी भी सीनियर बैच के, हम सेकंड ईयर की बैच के थे वहाँ पे, मतलब इनसे फर्स्ट बैच इन लोगों की थी। तो ना इन लोगों को अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन दिया ना मार्कशीट दी है। अब कई बच्चों की मैरिज हो गई है बाहर, जैसे मेरी एक दिल्ली में हो गई, एक की छिंदवाड़ा में हो गई है, उसका हस्बैंड पुलिस में है, तो वो वहाँ पर डर जाती है कि पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, तो उनको बस ऐसे बोलती रहती है कि हाँ मैं दे दूँगी, रजिस्ट्रेशन दे दूँगी, और उनका भी कोई कॉल पिक नहीं करती है, अटेंड नहीं करती है कुछ भी, सिर्फ मैसेज टू मैसेज में बात करती है। क्लिनिकल ट्रेनिंग का बोला उसने, हमारी होती नहीं है, न्यू कोर्स वाले हैं, तो फिर भी हमने ट्रेनिंग की है कई बच्चों ने, लेकिन फिर भी वो कुछ प्रोवाइड नहीं करा रही है। कई बच्चों की तो एग्जाम भी नहीं दिला रही है और अभी भी धमकी दे के गई है कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, बोले तुम लोग, तो वकील बिठा के जा रही हूँ मैं यहाँ पे, और बोले जो मेरी कंप्लेंट करके जा रहे हैं उनकी तो मार्कशीट दूंगी ना रजिस्ट्रेशन दूंगी। और हम उससे बहुत त्रस्त हैं इतने साल से। हमें जब इसने एडमिशन दिलाया था तो इसके 3 रूम थे वहाँ पे, और गांव था, मतलब गांव के बीच में ही बना हुआ है,
तो हम लोगों ने उससे कहा तो वो एडमिशन तो ये बोल के देती थी कि मेरा ना बन रहा है कॉलेज, तो मैं वहाँ शिफ्ट आउट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बड़े ब्रांड पे है, 100 बेड का हॉस्पिटल है और ये है, और इसने हमारी कभी कभी MY में ट्रेनिंग कराई है ना, उसका आज तक कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया ना कुछ दिया है। बताएं क्या समस्या है? मैं अक्षर कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे को पास आउट हुए भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे को कॉलेज से कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरी बैच को नहीं दिया गया है। ना ही वहाँ पे कॉलेज में जाके बात करो, वहाँ के टीचर हर महीने नए टीचर मिलते हैं, वहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई आंसर नहीं देता है। कंप्लेन इसीलिए नहीं की क्योंकि अभी हम लोग सब साथ में नहीं थे। हमारे इसमें से कितने बच्चे जिन्होंने 6 महीने का बोल के 8 महीने तक ट्रेनिंग की है, जो हम वापस कांटेक्ट करने गए कि हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद से उनका ये जवाब आता है कि अभी वेट करो, आपको दिया जाएगा। मैं खुद भी हूँ, मैंने खुद ने भी 8 महीने की ट्रेनिंग करी है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमको कॉलेज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको ऐसे नहीं है कि उनका कुछ बिगड़े। हम बस ये चाहते हैं कि हम इतने सारे बच्चे, हमारे भविष्य का क्या, हम पिछले 6 महीने से बहुत मेंटली स्ट्रेस में। आज हम यही चाहते हैं कि हमारे भविष्य के लिए कुछ आगे बात की जाए। हमारे जो इतना टाइम वेस्ट हो रहे 5 साल चले गए, हमको बस उसका कुछ सॉल्यूशन मिले। कॉलेज में पूर्व में एडमिशन ले चुके छात्रों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन इन्हें किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश दिलाकर परीक्षाएं आयोजित कराएगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वालों को उनकी राशि लौटाने के लिए भी जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। सर अभी तो हमारा ये था कि यानी अभी हम जो सर ने हमें बताया है कि अभी जो प्रोसेस हुई है, यानी जो फर्जीवाड़े की सारी चीज़ें, जो अभी अधिकारी यानी लोग आए थे बाहर से, मेडिकल से जो भी नर्सिंग डिपार्टमेंट से अधिकारी आए थे, तो उन्होंने यही चीज़ें बताई है कि अभी आपके जो भविष्य है उसके बारे में हमने सर से बात करी है। तो उसमें यही रहेगा कि जो हमारे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जिनकी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाई है, उन्हें कहीं दूसरे कॉलेज में नामांतरण उनका देना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें एक पत्र लिख कर देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम नहीं है, उन सबकी 2 कॉलेजों के आधार पर उन्हें बांट दिया जाएगा। तो उसका उन्होंने यही बोला है कि जो बच्चा, यानी अभी तक हमने ये देखा है, आज हमें ये देखने को मिला है कि अभी तक हमारे कॉलेज में मान्यता नहीं मिली है। यानी जो लास्ट ईयर की जो नई बैचेज स्टार्ट हुई है, उसकी मान्यता नहीं है हमारे पास में। तो उन बच्चों को एडमिशन नहीं होगा। बाकी पुराने बच्चों का जो पैसा उन्होंने लिया है, या जिनको एग्ज़ाम अगर नहीं दिलवा पाए हैं, तो उनका पैसा उनको वापस रिफंड करवा दिया जाएगा। उसकी प्रोसेस अभी कब करेंगे वो बताएंगे सर। कॉलेज में फैकल्टी के रूप में जिन्हें दर्शाया गया है वह खुद मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हैं। इस पहलू पर भी जिला प्रशासन जांच कर रहा है। यदि दस्तावेजों में प्रमाणित होता है कि स्टाफ नर्स के साथ इन छात्राओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो उसमें अभी ये अंडर सब इन्वेस्टिगेशन है, अभी मामला जांच में चल रहा है। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी मैं विस्तार से आपको जांच के बारे में बता पाऊंगा। कुल मिलाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खड़ा यह अक्षर नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन के सामने शिक्षा माफिया के रूप में उभर के सामने आया है। अब देखना होगा कि अलग अलग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा इंदौर जिला प्रशासन इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।